नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी कक्षा में, जहां पर हम लोग विशेषण को पढ़ रहे थे। और आज सुबह 8 बजे जो आपकी क्लास होने वाली थी वो एक आकस्मिक तकनीकी समस्या के कारण नहीं हो पाई थी। परंतु आपको पता है कि मैं आपके प्रति या हर एक उस बच्चे के प्रति जो मेरे ऊपर आश्रित भाव रख करके तैयारी कर रहा है, उसकी सेवा में मैं हमेशा तैयार रहता हूं। और किसी भी तरह से आपका नुकसान ना हो, ये अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। आपकी क्लास नहीं हो पाई थी तो इसका मतलब ये नहीं कि चलो आज छुट्टी हुई ना, ये मैं बोझ की तरह से कभी नहीं करता हूं। पढ़ना पढ़ाना मेरा शौक है। ठीक है, आपका स्वागत है, आपका वंदन है, आपका अभिनंदन है। और आपके कुछ आराम के क्षण होंगे तो उनमें मैंने थोड़ा सा खलल डाला, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, परंतु ये क्लास करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी, गुड आफ्टरनून गाइस। आ जाइए। जी 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 जी। बरखा बानो सर, आज तो कई दिनों बाद दर्शन दिए। क्यों, कल नहीं हुई थी क्लास? बरखा, कल नहीं हुई थी क्या क्लास, ये बताओ। कल भी तो हम लोगों ने क्लास करी थी। ये बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। चलो कोई बात नहीं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग विशेषण को पढ़ रहे थे। आज कोशिश करते हैं कि विशेषण हमारा पूरा हो जाए, फिर कल से नए टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और नई चीजों को जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। जी ठीक है, मजा आएगा हितराम जी, मजा आएगा, चिंता मत करिए। ठीक है, तो यहां पर हमारा टॉपिक चल रहा है विशेषण। और विशेषण के अंतर्गत हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे आपका परिमाणवाचक। कौन सा पढ़ रहे थे दोस्तों? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा पढ़ रहे थे? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण हम लोग पढ़ रहे थे। परिमाणवाचक में हम लोगों ने कौन सा पढ़ लिया था? इसके दो प्रकार थे, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, और एक आपका अनिश्चित परिमाणवाचक, और एक आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, तो परिमाण में, निश्चित परिमाण में जहां पर बिल्कुल ठीक ठीक मात्रा का ज्ञान होता है, वो हमारा था उसमें निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत था। परंतु हाँ सर, शनिवार को क्लास नहीं ली थी। अच्छा, नहीं शनिवार को तो रहती नहीं है ना क्लास। क्लास जो रहती है वो रहती है आपकी सोमवार से शुक्रवार तक। वो 2 शनिवार जो मैंने क्लास ली थी ना, तो उससे मतलब पहले, उससे पिछले हफ्ते आपकी 2 क्लासेस डिस्टर्ब हो गई थी। तो 2 क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, तो मेरा फर्ज है कि मेरी वजह से आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मैंने सैटरडे में एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई थी, उसकी उन क्लासेस की भरपाई करने के लिए, जिससे आपका कोर्स बिल्कुल भी पीछे ना हो। और शब्दावली वाली क्लास का टाइम टेबल ना अभी थोड़ा बन नहीं पा रहा है, बट आज कल में ही बनने वाला है। और पूरे पूरे चांसेस हैं कि कल से आपकी क्लास वो भी चल जाएगी, है ना। 100% चांसेस है कि कल से हो जाएगी, और हम पर्यायवाची को शुरू करने वाले हैं। तो निश्चित परिमाणवाचक को हमने देख लिया था। अभी आप मेरे साथ में अनिश्चित परिमाणवाचक को देख लो। ठीक है, आप मेरे साथ में अनिश्चित परिमाणवाचक को देख लो। अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक को एक बार आप लोग मेरे साथ में देख लो, मेरे साथ में चीजों को समझ लो। नाम क्या है? अनिश्चित, है ना। अनिश्चित मतलब नॉट फिक्स्ड। अनिश्चित मतलब नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड यानी कि कोई फिक्स ही नहीं है ना। इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट कहते हैं ना, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट, इसी को अनिश्चित बोला जाता है। और परिमाण मतलब, परिमाणवाचक मतलब बताने वाला, यानी कि वह विशेषण, आप इसमें लिखिएगा, वह विशेषण जिससे, वह विशेषण जिससे किसी वस्तु की ना, किसी वस्तु की, किसी वस्तु की ठीक ठीक मात्रा का बोध नहीं होता। ठीक ठीक मात्रा का बोध नहीं होता है। ठीक ठीक मात्रा का बोध नहीं होता है, उसको अनिश्चित परिमाणवाचक कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए। अनिश्चित मतलब नॉट फिक्स्ड, पता ही नहीं है कितना है, फिक्स्ड नहीं है। किसने बोल दिया कि थोड़ा सा दूध लाना, है ना यार भाई,
कुछ कुछ ज्यादा सा लेके आओ, है ना। जो बुरा है वो ज्यादा लेके आओ। अब ज्यादा का क्या मतलब है? ज्यादा का ये मतलब तो समझ में आया कि मात्रा के बारे में बात हो रही है, कम के बारे में थोड़ा लेके आओ। ये तो पता लग रहा है कि क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है, बट एक फिक्स क्वांटिटी का पता नहीं हमको लग रहा है। और जब हमको फिक्स क्वांटिटी का पता नहीं लगता है, वहां पर हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक रहता है। क्या रहता है? अनिश्चित परिमाणवाचक। प्रतिपूर्ति के लिए, बिल्कुल राम सिंह जी, ठीक है। और आप इस बात का विश्वास रखना, अपने ऊपर नहीं बोल रहा हूं, अपने गुरुजनों के ऊपर बोल रहा हूं। जिस दिन परीक्षा में आप बैठोगे, आप निराश नहीं होगे हिंदी के लिए, ठीक है। कोई भी बच्चा जो गंभीरता से पढ़ रहा होगा, 95 क्वेश्चन से ज्यादा ही ज्यादा ठीक होंगे, इस बात का ध्यान रखना। पर पढ़ना पड़ेगा, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, 95 100 टारगेट करेंगे तब 95 की तरफ के पास पहुंच पाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखना, इस बात को आप समझते हुए चलते रहना, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं और उसके एक दो उदाहरण समझने का प्रयास करें। या इसमें आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो कि वह विशेषण जो ठीक ठीक मात्रा न बताकर, ठीक ठीक मात्रा न बताकर अंदाजा लगाए, अंदाजा लगाए, अंदाजा लगाता है। जैसे जैसे इसमें आप ले लो, जैसे इसमें हम लिखने का प्रयास करें, लाला लाली, क्या, थोड़ा, कम, बहुत, ज्यादा, आदि आदि शब्द जो हैं, ये शब्द किस में जा रहे हैं? ये शब्द आपके अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत जा रहे हैं। हाँ कुछ, हाँ कुछ कपड़े नहीं, कुछ कपड़े, तो कपड़े तो गिनती में आते हैं, कपड़े तो किसमें आ जाएंगे? गिनती में आ जाएंगे। तो कुछ अनिश्चित संख्यावाचक में चला जाएगा, क्योंकि कपड़ों को तौलते थोड़े ही हैं हम लोग। हाँ, कपड़ों को तोलते थोड़े ही हैं। हाँ, कुछ वस्तु गायब है, इस तरह से आप कुछ यहां पर यूज कर सकते हैं। बट कुछ वस्तु गायब है, नहीं वस्तु गायब है, तो वस्तु गायब है तो वहां पर स्थिति क्या बनेगी आपकी? आप कह रहे हो कुछ वस्तु गायब है, यानी कि आपने गिनी है वो, वहां पे आप क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हो। कुछ जो है वो आपका अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आपका चला जाएगा, ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आपका चला जाएगा। जैसे उदाहरण आप लोग देख सकते हो, उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपको, अरे माँ, माँ बोलेगी हाँ टाबरा बता, है ना, थोड़ा सा दूध दियो, थोड़ा दूध, जैसे हम लिखें थोड़ा दूध, जैसे लिखें ज्यादा, है ना, ज्यादा पानी, है ना, ज्यादा सा पानी लाना, ज्यादा लाना, है ना, कम, कम घी दो, ज्यादा घी ना दो, कम घी। तो आप देखो, घी की क्वांटिटी, पानी की क्वांटिटी और दूध की क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है, बट क्वांटिटी का मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कितनी है, कि कितना देना है, इस सेंस में चीजें आपकी जा रही हैं। हाँ जी हाँ, बारिश हो रही है हमारे तरफ, ठीक है। यहां तक समझ में आया? एक बार थम्स अप करके बताओ, फिर आपको मैं बहुत अच्छी चीज समझाने वाला हूं, जिसका नाम है सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण के बाद मैं आपको एक बार विशेष्य विशेषण की औपचारिकता बता करके फिर मैं आपको स्थान के आधार पर जो बताऊंगा। हाँ, आपके यहाँ बहुत दूध होता है, थोड़ा दूध हमारे यहाँ भिजवा दे। बिल्कुल अमित, बिल्कुल, ये बिल्कुल सटीक बैठ जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको परिमाणवाचक में अनिश्चित परिमाणवाचक भी समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अच्छा, आप आगे मत रहा करो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। अभी मैंने पोस्ट भी डाली है इंस्टाग्राम पे, दिखाऊं आपको मैं एक चीज? देखो, आज मैं बोलता आज आपको मैं कुछ दिखाता हूं, देखना ध्यान से, देखोगे आप? दिखाऊं? देखो, थोड़ा कैमरा जूम आउट करता हूं, एक चीज देखना आप लोग, कैमरा टर्न करता हूं। देखो, मेरी बहुत सारी बुक्स हैं यहाँ पे। ये इस साइड में जो आप देख रहे हो ना, ये साइड जो है, ये जितने भी साइड्स देख रहे हो यहाँ से, ये पूरी साइड्स जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये जगह नहीं है मेरे पास खड़े होने की, ये मेरी इतनी सारी बुक्स रखी हैं अराउंड। इधर अगर आप देखोगे ना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा भरा हुआ है, जिसमें कॉम्पिटिटिव और अध्यात्म की सारी किताबें मिला करके इधर इधर में कम से कम 1500 किताबें हैं, छोटी बड़ी मिला करके। वो कॉर्नर में दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा दिख रहा है कॉर्नर में, उसमें वो मेरे परदादा जी की बुक्स हैं, जिसमें 1920 तक की बुक्स हैं।
ठीक है, और बहुत सारी किताबें इधर भी हैं, और दिखाने का प्रयास करता हूँ मैं आपको। बहुत सारी किताबें इधर भी हैं, ये देखो, ये बना हुआ है। ये देखने का प्रयास करो आप। ये देखो, बहुत सारी बुक्स मेरी यहाँ पे रखी हुई हैं, ये तमाम बुक्स यहाँ पे रखी हुई हैं, ये देखो। और ये पूरा का पूरा काउंटर इस तरह से भरा हुआ है। कम से कम मेरे पास, आप यकीन मानो, कम से कम 2000 के आसपास पुस्तकें हैं, छोटी बड़ी मिला करके, छोटी बड़ी बुक्स मिला करके 2000 के आसपास बुक्स हैं। हाँ, ठीक है। तो मेरे पास जगह नहीं है कहीं पे खड़े होने की, अभी चल रही हैं चीजें। हाँ, राम नहीं, बहुत सारी, लॉट ऑफ बुक्स, और अभी मुझे बहुत सारी खरीदनी है। इन्हीं की कृपा है, यही गुरुजन है, और किताबों में कोई भेद नहीं होता है। ठीक है, चलो। हाँ, कम से कम मेरे पास 30 किताबें होंगे हिंदी हिंदी की, जिसमें कुछ साहित्य की हैं और मैक्सिमम व्याकरण की हैं, जिनको मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ। ठीक है, और अभी तो अस्त व्यस्त हो रखा है सारा, अभी काम चल रहा है ना इसमें। तो मैं किताबों से, मेरे 3 ही शौक हैं, किताब मतलब पढ़ना, और दूसरा पढ़ाना, तीसरा कलम है ना, एक कलम है, और एक एक इत्र है। ये मेरे सबसे ज्यादा बड़े शौक हैं। इत्र चाहिए मेरे को, बढ़िया से बढ़िया, है ना, इत्र का बड़ा शौक है मेरे को। सार्वनामिक विशेषण, बहुत ध्यान से समझना है आपको। क्या है? सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है चौथा। अगर थोड़ा सा ध्यान देके समझेंगे तो क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है, आपको क्लियरली एकदम समझ में आ जाएगा। तो देखो क्या चीज है यहाँ पर, सार्वनामिक विशेषण, यानी कि यहां पर बात बोली जा रही है एक ऐसा विशेषण जो एक्चुअली में सर्वनाम है ना। इसका मतलब क्या है? एक ऐसा विशेषण, एक ऐसा विशेषण, एक ऐसा विशेषण जो वास्तव में सर्वनाम है। अब आप बोलोगे इसका क्या मतलब है सर? जो वास्तव में, वास्तव में, वास्तव में सर्वनाम है, जो वास्तव में सर्वनाम है, एक ऐसा विशेषण जो वास्तव में सर्वनाम है। अब आपको आपको ये आएगा, हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो आपको इसमें लगेगा कि एक ऐसा विशेषण जो वास्तव में सर्वनाम है। एक्चुअली में मैं ना आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू चीजें को लेकर चलते हैं, आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे जैसे मैं कहूँ यहाँ पे पुस्तकें रखी हुई हैं, मैंने एक चीज कही यहाँ पर, यह, ठीक है, ध्यान से देखना, यह पुस्तक मेरी है। ये जो पुस्तक रखी है यहाँ पर, जैसे मैंने बोला यह पुस्तक मेरी है, जैसे मैंने बोला यह पुस्तक मेरी है, तो आप एक चीज देखना और एक चीज समझने का प्रयास करना। एक ही एग्जाम्पल से आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या कि यहां पर बोला जा रहा है यह पुस्तक मेरी है, तो आप यहां पर देखो, है क्या है? एक तरह से क्रिया मान लो, है क्या है? होना, क्रिया है, ठीक है। मेरी, मेरी मतलब ये संबंधवाचक, ये संबंध सूचक शब्द है, संबंध सूचक शब्द है मेरी, संबंध सूचक शब्द है ये आपका, यहां पर ही मान लो। पुस्तक क्या होता है? पुस्तक होता है जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है बेटे? पुस्तक होता है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। और यह क्या होता है? यह शब्द क्या होता है? यह शब्द होता है सर्वनाम। अब आपका दिमाग खटकना चाहिए, अब आपका दिमाग खटकना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ के आए हैं कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, है ना, पूर्वापर संबंध से, किससे? पूर्वापर संबंध से क्या जो शब्द आता है उस शब्द को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। तो यहां पर मूल बात यह है, यहां पर मूल बात यह है, सब हो जाएगा, पढ़ने पे ध्यान दो। हाँ, 6 महीना जान लगा के पढ़ो, डेफिनेटली नंबर आएगा। मुझे खाने हैं दाल बाटी चूरमा, और मैं जान लगा के मेहनत कर रहा हूँ। देखो मेरी छुट्टी नहीं है एक भी आपके साथ में, जब से बैच चला है तब से छुट्टी नहीं है आपकी हमारी, तो मुझे भी छुट्टी नहीं चाहिए, ठीक है। ध्यान से। अब आप बोलोगे सर संज्ञा भी यहां पर है और सर्वनाम भी यहां पर है, ये तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपको एक बात पता है कि संज्ञा के स्थान पर ही सर्वनाम प्रयोग होता है। बात सही है, संज्ञा के स्थान पर ही सर्वनाम प्रयोग होता है, परंतु यहां पर संज्ञा भी है और यहां पर सर्वनाम भी है, ये चीज गलत है। यानी कि इनमें से एक चीज ऐसी है जो दिख तो रही है अपने अपने स्वरूप जैसी, परंतु काम कर रही है किसी और जैसा। यानी कि
यहां पर सार्वनामिक विशेषण, यानी कि सार्वनामिक विशेषण का मतलब यह है कि जहां सर्वनाम विशेषण की तरह बर्ताव करे, यानी कि दिख तो रहा है सर्वनाम परंतु काम कर रहा है वह सर्वनाम एक विशेषण की तरह। कैसे? जहां सर्वनाम, जहां क्या कर रहा है, जहां सर्वनाम एक विशेषण की तरह बर्ताव करे, जहां सर्वनाम एक विशेषण की तरह, जहां सर्वनाम एक विशेषण की तरह व्यवहार करे, जहां सर्वनाम एक विशेषण की तरह व्यवहार करता है उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? उसको सार्वनामिक। और सब विशेषणों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे घूम जाते हैं। तो एक्चुअली में अब आपको एक बात समझ में आई कि यहां पर जो सर्वनाम है एक्चुअली में वो सर्वनाम दिख रहा है परंतु वह व्यवहार किसकी तरह कर रहा है? यहां पर जो सर्वनाम है वह व्यवहार कर रहा है एक विशेषण की तरह। और विशेषण का काम क्या होता है? विशेषण का काम होता है बात करना, विशेषण का काम होता है विशेषता बताना। किसकी? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की, जिसको संज्ञा कहा जाता है। तो मूल बात यहां पर यह है कि यह जो शब्द है सर्वनाम है, यह पुस्तक के बारे में बात कर रहा है। आप बोलोगे सर पुस्तक के बारे में क्या बता रहा है? ये तो कुछ भी नहीं बता रहा है। पुस्तक काली है, गोरी है, ऊंची है, नाटी है, लंबी है, पुरानी है, कैसी है? ये तो यह के बारे में बात कर रहा है। तो आप एक बात देखो, जब मैं कह रहा हूं जैसे मेरे पास यह पुस्तक है, जैसे मैं कहता हूं कि ये है ना, जैसे अब आप ध्यान से देखना, जैसे मैं कहूंगा ये, जैसे है ना, यह पुस्तक मेरी है। क्या कर रहा हूं मैं? यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक या ये पुस्तक मेरी है। तो मैं क्या कर रहा हूं इसकी तरफ, है ना, मैं क्या कर रहा हूं उसकी तरफ? इशारा, इशारा, संकेत, है ना। क्या कर रहा हूं? संकेत कर रहा हूं। यह पुस्तक, है ना। जैसे अगर ब्याह शादी में कहीं जाते हैं लड़के वड़के, तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वहां पर उनको देवियां पसंद ना आए, तो भाई उनमें ना आपस में बातें होने लगती हैं। क्या? कि भाई देख 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 यार भाई, देख वो मेरी है, ठीक है, ये बात होने लगती है। और दूसरे वाला बोलता है कि ये वाली ये मेरी है, ठीक है, ये मेरी। तो तुरंत वो बोला भाई तू दूसरी देख ले यार। यानी क्या? इशारा। क्या किया? इशारा किया, इशारा किया, संकेत किया। तो एक्चुअली में यहां पर जो ये यह शब्द है ये पुस्तक की ओर इशारा करने का काम कर रहा है, यानी कि बात तो उसी के बारे में कर रहा है ना। तो जो संज्ञा या संज्ञा के बारे में बात करता है, मूल तो जो संज्ञा के बारे में बात करता है उसी को विशेषण कहा जाता है। तो यहां पर यह जो है तो वह सर्वनाम परंतु बिहेव कर रहा है एक विशेषण की तरह। और बिहेव में भी एक ये क्या कर रहा है? संकेत करने का कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? संकेत करने का, इशारा करने का काम कर रहा है। तो इसीलिए यहां पर ये जो सर्वनाम, ये जो विषय, ये जो माना जाएगा, इसको सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। और क्योंकि ये इशारा करने का काम करता है, क्योंकि यह संकेत करने का काम करता है, इसलिए इसका एक अन्य नाम भी है, इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटे? इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो पेपर में सार्वनामिक विशेषण आए या संकेतवाचक विशेषण आए, दोनों की दोनों बातें सही है। हाँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल। हाँ हाँ, ऐसा होता है। हाँ हाँ, भाव खा लेते हैं सर जी। हाँ, नहीं ऐसा होता है, विवाहों में हमने देखा है। मैं बहुत ज्यादा शादियों में तो मैं नहीं गया हूं, पर मेरी कभी ऐसी वृत्ति नहीं रही है। मैं कभी ये वो मेरी है और ये तुम्हारी है, ये मेरे को पहले से ही अजीब लगती हैं चीजें। मेरी तो मोहब्बत इनसे है, ठीक है, मेरी तो मोहब्बत इनसे है, इनमें जो चीजें लिखी हैं उनसे है और आप लोगों से है, यही मेरा इश्क है, ठीक है। तो अब आपको बात समझ में आई? एक बार थम्स अप करके बताओ कि एक्चुअली में सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। एक सर्वनाम जो एक विशेषण की तरह से बर्ताव करता है। हाँ हाँ, अच्छा, बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया अमित, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। अब देखो एक चीज अमित ने पूछी कि सर निश्चयवाचक विशेषण भी एक्चुअली में ऐसा ही रहता है, निश्चयवाचक सर्वनाम भी एक्चुअली में ऐसा ही रहता है, वो भी तो जिसकी तरफ हमारा जिसको लेकर के हम डेफिनेट होते हैं, जिसको लेकर के हम कंफर्म होते हैं, उसकी तरफ हम लोग इशारा ही तो करते हैं कि यह मेरा भाई है, इस तरह से बोलते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? तो मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनो। बहुत बढ़िया अमित, शाबाश 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 बच्चे, शाबाश।
तो देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम है ना, वर्सेस बनाम, बनाम लिखते हैं हम लोग। बनाम क्या? आपका सार्वनामिक विशेषण। बनाम आपका सार्वनामिक विशेषण। दोनों में सेम ही काम हो रहा है, दोनों में सेम ही चीजें यूज हो रही हैं, ठीक है, दोनों में सेम ही चीजें यूज हो रही हैं, काम तो वैसे एक ही हो रहा है दोनों में। इसको संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, इसको संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। प्रयोग भी एक ही चीज हो रही है, और हाँ, संकेतवाचक सर्वनाम इसको कह देते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम कह देते हैं, इसको संकेतवाचक विशेषण बोल रहे हैं। तो दोनों में अंतर क्या है ना, अंतर। संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। तो एकदम से यहां पर एक प्रश्न आएगा, हाँ, एकदम से यहां पर प्रश्न आया कि दोनों में अंतर क्या है। तो सच्ची सच्ची बात मैं आपको बताऊं, अगर दिल की बात बताऊं, ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बहुत सारे वैयाकरणों का यही मत है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, आप देखो एक चीज ध्यान से, यहां पर आप यहां पर ध्यान से देखो, आप ध्यान से यहां पर देखने का प्रयास करो कि अगर मैं लिखता हूं यह मेरी पुस्तक है, ठीक है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, या मैं लिखता हूं यह पुस्तक मेरी है, या मैं लिखता हूं यहां पर यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है? क्या दोनों में कोई अंतर है? हाँ, क्या दोनों में कोई अंतर है? कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि दोनों में अंतर नहीं, मैं है ना, कुछ विद्वानों के अनुसार, हाँ, कुछ विद्वानों के अनुसार दोनों में कोई अंतर नहीं, कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ विद्वानों के अनुसार। यहां पर कुछ लोग मानते हैं कि भाई दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज आपकी होती है, एक ही चीज है। परंतु आप ये देखो, यह पुस्तक मेरी है, इसमें भी क्या हो रहा है, यह पुस्तक मेरी है या यह मेरी पुस्तक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। छोड़ करके किस चीज को? छोड़ करके पद क्रम को। दोनों में अंतर क्या है? अंतर क्या है? अंतर दोनों में क्या है? पद क्रम का। दोनों में अंतर क्या है? पद। पद किसको कहते हैं? शब्द को ही जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब उसको पद बोला जाता है। क्रम मतलब उसका सीरीज, कि किस तरह से आ रहे हैं। यहां पर यह और यह दोनों एक साथ आ रहे हैं, परंतु मेरी पुस्तक और पुस्तक मेरी, इनमें पद क्रम बदल गया है। सामान्यतः आप एक चीज ध्यान रखना, अगर पेपर में कोई सा भी एग्जाम्पल देके पूछ ले, अगर सपोज करो क्वेश्चन दे दिया कि यह मेरी पुस्तक है, कौन सा सर्वनाम है, तो वहां पर विशेषण तो नहीं पूछेगा। तो कोई सा भी एग्जाम्पल दे दिया, यह मेरी पुस्तक है या यह पुस्तक मेरी है, अगर आपको ये दे दिया, क्या दे दिया आपको, ये क्वेश्चन दे दिया कि बताओ इसमें कौन सा सर्वनाम है, कोई सा भी टाइप मिल जाए, तो क्या आप क्या लगाओगे? सच्ची बात बताओ, पहला क्वेश्चन है आपसे, बताओ आप क्या लगाओगे? दोनों एग्जाम्पल में से कोई सा भी दे दिया, यह मेरी पुस्तक है, यह पुस्तक मेरी है, इसमें आपसे पूछने का उसने प्रयास किया कि सर्वनाम बताओ, और 4 सर्वनाम वहां पर लिखे गए हैं, तो जाहिर सी बात है आप क्या लगाओगे? आप निश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम ही लगाओगे, संकेतवाचक सर्वनाम लगाओगे, ठीक है, सर्वनाम वहां पर लगाओगे। और या यहां पर इसी तरह के दोनों एग्जांपल देकर के पूछ लिया गया कि विशेषण कौन सा है, तो जाहिर सी बात है आप सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण ही लगाओगे। तो दोनों में अंतर कहां रह गया? क्वेश्चन अगर किसी भी तरह पूछा जाएगा तो उसके आधार भी अलग अलग हो जाएंगे। वहां पर सर्वनाम में पूछा जाएगा तो निश्चयवाचक सर्वनाम लगा देना, सार्वनामिक विशेषण में पूछा जाएगा तो सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण बता देना। परंतु एक चीज आप ध्यान रखना, ये यहां पर फॉर्मेट का असर पड़ता है। ये फॉर्मेट जो है ना, ये वाला जो फॉर्मेट है, ये वाला लिखने का जो तरीका है, ये ज्यादातर सार्वनामिक विशेषणों में प्रयोग होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी कि तुरंत बाद, सर्वनाम के तुरंत बाद एकदम से क्या दिखाया जाता है? सर्वनाम के तुरंत बाद एकदम से आपका संज्ञा को दिखाया जाता है, परंतु संकेतवाचक में संज्ञा के तुरंत बाद नहीं, थोड़ा सा दूर होकर के दिखाया जाता है, ठीक है। तो सार्वनामिक विशेषण, ये सार्वनामिक विशेषण का फॉर्मेट है। एक्चुअली में हो दोनों में एक ही काम रहा है कुछ नहीं। और ये फॉर्मेट आपका किसका रहता है? ये फॉर्मेट जो है आपका रहेगा निश्चयवाचक सर्वनाम का। किसका? निश्चयवाचक सर्वनाम का। तो दोनों में अंतर तो कुछ है नहीं, परंतु मूलभूत बात है निश्चयवाचक सर्वनाम है। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई?
हाँ, यह मोबाइल मेरा है या यह मेरा मोबाइल है, बात तो एक ही है। बताइए दोस्तों, यह आदमी अच्छा नहीं है, हाँ बिल्कुल सार्वनामिक विशेषण है। हम्म। सर 2 अमित हैं क्लास में। हाँ तो अमित। हम्म। नहीं, अमित तिवारी है एक तो बच्चा, और एक संभवतः एक अमित और हो सकते हैं। क्लियर है? एक बार हम सब करके बताओ, देन मैं आपको एक चीज समझाता हूं और फिर हम लोग चलते हैं आगे। हम्म। अब मैं आपको एक बार एक चीज बताता हूँ, विशेष्य और विशेषण। ये थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ, हालांकि आपको पता लग गया होगा विशेष्य विशेषण क्या चीज है। हंसपद क्या होता है? हंसपद क्या होता है? हंसपद समझा देता हूँ, देखो ध्यान से। हंसपद एक विराम चिन्ह है। जैसे जैसे क्या हुआ, देखो यहां पर देखो ध्यान से। जैसे मैं लिखता हूं, मैं कल बीकानेर जाऊंगा, ठीक है, मैं कल बीकानेर जाऊंगा। देखो मैंने यहां पर क्या लिख दिया है, कल मैं बीकानेर जाऊंगा, ठीक है, क्लियर लिखा हुआ है, मैं कल बीकानेर जाऊंगा लिखा हुआ है, नहीं क्लियर? बताओ, बोलो यस और नो। मैं कल बीकानेर जाऊंगा, ये स्पष्ट रूप से यहां पर एक एक शब्द लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि मैं कल बीकानेर जाऊंगा। बोलो दिख रहा है कि नहीं? सारे चारों के चारों शब्द दिखाई दे रहे हैं? क्लियर? हाँ बोलो जल्दी से, हाँ बोलो जल्दी से, कि मैं कल बीकानेर जाऊंगा। ये चारों शब्द आपको यहां पर लिखे दिखाई दे रहे हैं कि मैं कल बीकानेर जाऊंगा। बोलो जल्दी से, बोलो आंसर करो। हम्म। अच्छा ये, अच्छा हाँ 2 अमित हैं भाई क्लास में, अमित नेहरा है। हाँ 2 शब्द ने, है ना? नहीं दिख रहे हैं, क्या हुआ? नहीं चारों लिखे, अच्छा अच्छा बीकानेर नहीं, ओफो, अरे हमारी बुद्धि, अरे क्या करें भाई, बुढ़ापा आ गया भैया। ओफो, हम तो बीकानेर लिखना भूल गए यहाँ पर। अब हम क्या करें? और ये कागज ऐसा है कि हम इसको दोबारा मिटा नहीं सकते। तो हम क्या काम करेंगे ना, एक एक ये होता है, ये ऐसे निशान लगाते हैं ऐसे, ये वाला। अगर मैं यहां पर लिख दूं जा करके बीकानेर, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं बीकानेर। तो अगर मैं ये निशान लगा देता हूं ना यहां पर इस तरह का, ये एरो वाला सा ऊपर, और यहां पर बीकानेर है, तो एक्चुअली में इसको कैसे पढ़ा जाएगा? इसको ऐसे ही पढ़ा जाएगा कि मैं कल बीकानेर जाऊंगा, है ना, मैं कल बीकानेर जाऊंगा, मैं कल बीकानेर जाऊंगा, मैं कल बीकानेर जाऊंगा। अगर कोई शब्द छूट जाता है तो उसको दिखाने के लिए किस स्थान पर हमको उसको करना है, तो हम एक ऐसी आकृति बनाते हैं जिसको हंसपद कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिसको हंसपद कहा जाता है। इसके अन्य नाम भी हैं, इसको त्रुटि बोधक चिन्ह कहते हैं। त्रुटि मतलब गलती हो गई तो गलती दिखाना है, त्रुटि बोधक, ये त्रुटि बोधक चिन्ह है ना, ये त्रुटि बोधक चिन्ह है, ये त्रुटि विराम चिन्ह है। क्या है? त्रुटि विराम, ये चिन्ह है, ये सब इसके नाम है, हंस बोधक, है ना, ये हंस पद, ये सब इसके नाम है। और ये एक तरह का विराम चिन्ह है, ये एक तरह का विराम चिन्ह है, जो क्या काम करता है? जो छूटे हुए शब्दों को ऐड करने का काम करता है। ठीक है, हाँ ठीक है, बात समझ में आई? ये जानबूझ के मैंने छोड़ा था यहाँ, जिससे आपको ये लोग, नहीं जी बीकानेर कहाँ लिखा है, तो बीकानेर अगर लिखना रहेगा तो इसके माध्यम से हम लिखेंगे। ये हंसपद होता है, इसको त्रुटि बोधक या त्रुटि विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, क्लियर हो गई बात आपको? चलो ठीक है, अब हम चलते हैं विशेषण और विशेष्य पर। कहाँ चलते हैं? हम लोग चलते हैं विशेषण और विशेष्य पर। विशेषण और विशेष्य, हाँ कई बार नाटक भी खेलने पड़ते हैं अच्छे समझाने के लिए ना। विशेषण और विशेष्य, तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि विशेषण क्या है। विशेषण क्या है? जो विशेषता बताता है, ये बात थी ना, जो विशेषता बताता है, जो विशेषता बताता है, जो विशेषता बताता है, या जो किसी के बारे में बात करे, जो किसी के बारे में बात करे, जो किसी के बारे में बात करे, बात करे, जो किसी के बारे में बात करता है उसको क्या कहते हैं बेटे? उसको विशेषण कहा जाता है। और एक बात है, अगर विशेषण किसी के बारे में बात कर रहा है ना, किसी के बारे में बात कर रहा है, तो जो किसी के बारे में बात करे, तो किसके बारे में बात होगी? तो जिसके बारे में बात होगी वही विशेष्य आपका कहलाएगा।
क्या कहलाएगा? वही विशेष्य। अब सारे यही पूछोगे क्या अमित, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह? मैं विराम चिन्ह वाला टॉपिक अलग से पढ़ा दूंगा गुरुजियों। हाँ गुरुजनों, रुक जाओ अभी आप लोग। हाँ अभी ये तो समझ लो पहले। और विशेषण क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए, है ना? जिसकी विशेषता बताई जाए उसको क्या कहते हैं? उसको विशेष्य कहा जाता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है, 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 या जिसके बारे में बात होती है, या जिसके बारे में बात होती है, जिसके बारे में, जिसके बारे में बात होती है, जिसके बारे में बात होती है। तो विशेषण किसके बारे में बात करता है? विशेषण किसके बारे में बात करता है? तो विशेषण संज्ञा के बारे में बात करता है, या संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम के बारे में बात करता है? तो संज्ञा या सर्वनाम ही विशेषण कहलाते हैं आपके, क्योंकि जिनके बारे में बात हो रही है या जिनकी विशेषता बताई जा रही है वही आपके विशेष्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए आप लोग, जैसे उदाहरण देखिए आप लोग, जैसे मैं यहां पर लिखूं काला घोड़ा, जैसे मैंने लिखा यहां पर काला घोड़ा, जैसे मैंने लिखा यहां पर महान देश, क्या लिखा? महान देश। मैंने यहां पर लिखा मीठी खीर, मैंने यहां पर लिखा मीठी खीर। जैसे मैं यहां पर लिखना चाह रहा हूं धुंधला आसमान, है ना? धुंधला आसमान, धुंधला आसमान। जैसे मैं यहां पर लिखना चाह रहा हूं सुनहरा भविष्य, सुनहरा भविष्य, सुनहरा भविष्य। तो क्या आप मुझे एक ही उसमें टाइप करके बता सकते हो कि ये जो पूरे ये 5 एग्जाम्पल जो हम लोगों ने लिख रखे हैं यहां पर, जो 5 एग्जाम्पल लिख रखे हैं हमने यहां पर, इनमें विशेष्य क्या है? एक ही उसमें टाइप करके बता सकते हो क्या कि इसमें विशेष्य कौन कौन से हैं? सुनहरा भविष्य में विशेष्य क्या है? धुंधले आसमान में विशेष्य क्या है? मीठी खीर में, महान देश में और काले घोड़े में, जो सारे विशेष्य हैं उनको एक साथ लिख दो। हाँ हाँ, वो टाइम गलत चल रहा है, वो ना कंप्यूटर से अपडेट होता है, मतलब वो इंटरनेट से अपडेट होता है, तो कई बार ना वो चला जाता है इधर उधर। हाँ वो चला जाता है कई बार इधर उधर। बताओ मुझे एक कमेंट में, एक ही कमेंट में सब लोग जितने बच्चे हैं वो आंसर करके बताएंगे इन पांचों में विशेष क्या है। इन पांचों में विशेष क्या है वो बताओ मुझे। मैं इतने पानी पी लेता हूं। राम सिंह जी ने बोल दिया लास्ट वाला। ऐसे नहीं। अरे भाई, चालू गुणवाचक संधि कहाँ पे बात आ गई? गुणवाचक संधि कौन सी होती है? ये तो नई चीज है। राइट साइड के विशेष हैं सर। हाँ बहुत बढ़िया देवेंद्र। घोड़ा, देश, खीर, आसमान और भविष्य, बहुत बढ़िया। दुष्यंत, हाँ बहुत बढ़िया बच्चे। ऐसे ये लिखा है, बिल्कुल आपने सही लिखा है। दिनेश ने बिल्कुल सही लिखा है। इंसाफ ने बिल्कुल सही लिखा है। हाँ समास कैसे आ गया? यह तो कर्मधारय समास नहीं। भाई अमित भाई, तुम नशे करके घूम रहे हो क्या? मैं विशेषण और विशेष्य समझा रहा हूं। हाँ कृष्ण, कृष्ण गुर्जर, योगिता, हाँ बेटे बहुत बढ़िया। नहीं, कृष्ण गुर्जर, ये काला नहीं आएगा ना बेटे। हाँ अब देखो एक बात है, घोड़े के बारे में बात हो रही है कि वह काला है, तो घोड़ा, काला घोड़ा, तो काला क्या है? काला बात हो रही है, जो बात हो रही है, जो बात करता है किसी के बारे में, घोड़े के बारे में बात हो रही है। तो आप ध्यान से मेरी बात यहां पर सुनिए। अगर मैं इन पांचों एग्जाम्पल में विशेषण लिखूं और इन पांचों एग्जाम्पल में विशेष्य लिखूं, आपको यह बात देखनी है कि किसके बारे में बात हो रही है और क्या बात हो रही है। तो जो बात हो रही है वो क्या है? देखो घोड़े के बारे में बात हो रही है कि वह काला है, तो यहां पर काला क्या आ जाएगा? काला यहां पर विशेषण है। और किसके बारे में बात हो रही है? घोड़े के बारे में। तो जिसके बारे में बात होती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो आपका विशेष्य रहता है। मीठी खीर, तो खीर के बारे में बात हो रही है कि वह मीठी है, तो जो विशेषता है वो मीठी है। और किसके बारे में बात हो रही है? खीर के बारे में बात हो रही है, खीर विशिष्ट है। महान देश, देश के बारे में बात हो रही है कि वह महान है, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा? महान विशेषण है, और देश जो है वह आपका विशेष्य है, देश जो है वह आपका विशेष्य है। हाँ। हम्म।
हाँ, अच्छा ठीक है। ठीक है, उसके बाद जैसे धुंधला आसमान, तो आसमान के बारे में बात हो रही है कि वह धुंधला है, आसमान के बारे में बात हो रही है वह धुंधला है। और आसमान है ना, आसमान आपका विशेष है। आसमान के बारे, जिसके बारे में बात होती है वो विशेष है, और जो बात करता है वो आपका विशेषण होता है। और यहां पर सुनहरा, ये आपका क्या हो जाएगा, सुनहरा आपका विशेषण हो जाएगा, और भविष्य आपका क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। बोलो, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ गई सारी बात? कोई डाउट है? हम्म। हाँ, ठीक है, बताओ। उपमेय उपमान अलग चीज होती है, उसको अलग से बताएंगे जब समास पढ़ाएंगे ना, सब क्लियर हो जाएगा। बस ध्यान से पढ़ते जाओ। फिलहाल देखो, हमारी दिक्कत क्या है कि हम एक ही टाइम पे सारी चीजें कर लेना चाहते हैं ना। उपमेय उपमान को भूल जाओ, जैसे अभी दुनिया में है ही नहीं। उसकी जरूरत पड़ेगी हमको अलंकारों में, उसकी जरूरत पड़ेगी समास में। उपमेय उपमान को भूल जाओ, पहले बस इसको याद याद रखो। विशेषण तो आपको पता है ना, जो बात करता है, जो विशेषता बताता है, और जिसके बारे में बात की जाती है, जिसकी विशेषता। अब विशेषण अगर किसी के बारे में बात कर रहा होगा, या किसी जो विशेषता बताता है, तो विशेषता किसी ना किसी की तो बताई जाएगी। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य है, या जिसके बारे में बात कर रहा है विशेषण, वो विशेष्य है। दैट्स ऑल, बात खत्म। तो आपसे, आपको कोई डाउट इसमें रहना नहीं चाहिए। हाँ, बोलो, क्लियर हुआ? थम्स अप करके बताओ। उसमें कोई डाउट नहीं है। चीजों को जितना मुश्किल बनाने की कोशिश करोगे उतनी चीजें मुश्किल हो जाएंगी। जितना आसानी से समझ लोगे, विशेषण आपको पता है। मैंने देखो, अगर मैं यहां पर जो शब्द किसी की विशेषता बता, ऐसे नहीं पढ़ाता हूं मैं, मुझे कभी ऐसे पढ़ाना नहीं देता है। मूल बात यह है कि कैसे भी करके छोटी छोटी चीजों में चीजें समझ में आ जाए। बताओ, यहां तक समझ में आ गया तो मैं आगे एक कॉन्सेप्ट बताना शुरू करता हूं आपको। हम्म। हम्म। अच्छा, अगर ये क्लास इसी टाइम रख लें कैसा रहेगा? मजा आता है ना इस टाइम पे भी क्या? क्योंकि बताओ, अगर 3 ही बजे इस क्लास को रख लिया जाए तो कैसा रहे? हाँ, बहुत बढ़िया, चलो क्लियर हो गया आपको। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा और ध्यान से समझना आप। अब मैं आपको बताऊंगा स्थान के आधार पर, एक एक छोटे से पॉइंट हैं, उनको भी कंपैरिजन के साथ ही बताऊंगा। स्थान के आधार पर विशेषण के भेद, स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर विशेषण के भेद, स्थान के आधार पर विशेषण के भेद, स्थान के आधार पर विशेषण के भेद, स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। तो आपको बोलना है, स्थान के आधार पर विशेषण के आपके दो भेद होते हैं। नंबर 1 इधर लेके जाएंगे, नंबर 2 हम लोग इधर लेके जाएंगे, बढ़िया से। क्योंकि राजस्थान में है तो मूछ नहीं हो, नहीं मॉर्निंग सही थी, नहीं मेरे लिए सही नहीं है ना मॉर्निंग। क्योंकि मेरे को अध्ययन का समय नहीं मिल पाता, और मैं आप लोगों के लिए और गहनतम अध्ययन करना चाहता हूँ, नई नई चीजें देखना चाहता हूँ, जिससे मैं आपको हर एक क्वेश्चन, जो खाली आरपीएससी में नहीं अदर स्टेट में भी आ रहे हैं नए नए क्वेश्चन, मैं चाहता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन ऐसे लगें जैसे आपने पहले पढ़ रखे हैं। क्योंकि आपके लिए मेरे को प्लानिंग करनी है सैटरडे और संडे। सैटरडे में मैं विचार कर रहा हूं कि आपको वन शॉट मैराथन दी जाए, जिससे आपको यूट्यूब पे, जिससे एक टॉपिक एक ही बार में क्लियर हो जाए। और संडे आपको मैराथन दी जाए उनकी शब्द मतलब शब्दावलियों की, जिससे आपको मजा आ जाए। हाँ, ये मेरा विचार चल रहा है, मॉर्निंग में ही सही है। हाँ, मैं टाइम तो चेंज कराने के बारे में सोच ही रहा हूँ, वैसे हो जाएगा। क्योंकि अगर स्थिति क्या हो जाएगी ना, मेरे को उधर से टाइम हटाना पड़ सकता है, तभी जा करके कुछ ना कुछ सेटिंग बन पाएगी आपकी शब्दावली वाली क्लास भी की भी। क्योंकि सब इतने 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 सारे टीचर हैं, सब चीजें हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो आप, और ध्यान से समझने का प्रयास करो। स्थान के आधार पर तो ये दो तरह के हैं। एक इसमें पहला है विधेय विशेषण। पहला कैसा है? पहला है विधेय विशेषण, पहला है विधेय विशेषण। और दूसरा है लाला आपका विधेय विशेषण, और दूसरा है विशेष्य विशेषण। कौन सा है? विशेष्य विशेषण, विशेष्य विशेषण। ठीक है, पहला है विधेय विशेषण
और दूसरा है विशेष्य विशेषण, या उल्टा कर दिया मैंने, पहले हम इसको विधेय बाद में लिख लेते हैं, विधेय बाद में लिख लेते हैं और विशेष्य को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, विशेष्य को पहले लिख लेते हैं। तो विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण, हाँ, विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण, ये दो आपके विशेषण के भेद माने जाते हैं। किस आधार पर? स्थान के आधार पर। आप बोलोगे सर स्थान से क्या मतलब है, यहां पर स्थान क्या चीज है यहां पर? तो स्थान है यानी कि पोजीशन के विशेषण कहां पर है। ठीक है, स्थान का मतलब यहां पर विशेषण की पोजीशन के बारे में बात हो रही है, उसकी स्थिति कहां पर है, पोजीशन के आधार पर यहां पर ये बात बोली जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका विशेष विशेषण कब बोला जाएगा? यदि विशेषण विशेष्य से पहले लगा हुआ है, यदि विशेषण विशेष्य से पहले लगा हुआ है, यदि विशेषण विशेष्य से पहले लगा हुआ है, यदि विशेषण विशेष्य से पहले लगा हुआ है तो उसको विशेष्य विशेषण कहते हैं। और जस्ट इसका अपोजिट यहां पर आ जाएगा कि यदि विशेषण विशेष्य के बाद लगा हुआ है। अभी उदाहरण से समझ में आ जाएगा। यदि विशेषण हाँ विशेष्य के बाद लगा हुआ है, विशेष्य के बाद लगा हुआ है, तो वहां पर आपका क्या आ जाएगा? वहां पर आपका आ जाएगा विधेय विशेषण। जैसे एग्जाम्पल समझो आप, एग्जाम्पल उदाहरण देखो, उदाहरण से आपको स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी, आपको जरा सा भी डाउट नहीं रह जाएगा। जैसे हम लिखते हैं वह सुंदर लड़की है, जैसे हमने लिखा यहां पर वह सुंदर लड़की है, हाँ वह सुंदर लड़की है, जैसे हमने लिखा यहां पर वह सुंदर लड़की है। एक एग्जाम्पल ही हो गया, दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे क्या लिखते हैं? काला घोड़ा दौड़ रहा है, काला घोड़ा दौड़ रहा है। एक तो हमने दो एग्जाम्पल तो यहां पे ये ले लिए। उसके बाद हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहां पर उदाहरण हम यहां पर ले लेते हैं। उदाहरण में मेरा देश महान है, ठीक है, मेरा देश महान है। और अगेन एक एग्जाम्पल और यहां पर ले लेते हैं, क्या कि आज आसमान चमकीला है, आज आसमान चमकीला है। तो आप सबसे पहले एक चीज देखने की कोशिश करो कि विशेष्य कहां है, विशेष्य किसके बारे में बात हो रही है। आप देखो वह सुंदर लड़की है, लड़की के बारे में बात हो रही है। लड़की क्या है? लड़की यहां पर आपकी विशेष्य है जिसके बारे में बात हो रही है। काला घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े के बारे में बात हो रही है, घोड़ा आपका विशेष्य है। क्या बात हो रही है कि लड़की सुंदर है। कैसी है? लड़की सुंदर है और घोड़ा आपका काला है। तो सुंदर और आपका काला, ये दोनों के दोनों क्या हुए बेटे? ये दोनों के दोनों आपके विशेषण हो गए। क्या हो गए? ये दोनों के दोनों आपके विशेषण हो गए। तो आप एक चीज देखने का प्रयास करो, लड़की विशेष्य है और घोड़ा आपका विशेष्य है, और इनके साथ में जो विशेषण जुड़े हुए हैं वो इनसे पहले जुड़े हुए हैं। देखो ये घोड़ा से पहले आ रहा है काला और लड़की से पहले आ रहा है सुंदर। तो यदि विशेषण विशेष्य से पहले आ जाता है तो स्थान के आधार पर इस विशेषण को क्या कहेंगे? इस विशेषण को विशेष्य विशेषण कहा जाएगा। क्या कहेंगे? इस विशेषण को विशेष्य विशेषण कहा जाएगा, है ना। यदि पहले आ जाता है, विशेष्य से पहले आ जाता है तो विशेष्य विशेषण। और यहां पर आप देखने का प्रयास करो ध्यान से, मेरा देश महान है, तो किसके बारे में बात हो रही है? देश के बारे में बात हो रही है। और यहां पर आज आसमान चमकीला है, तो आसमान के बारे में बात हो रही है। तो जिनके बारे में बात होती है वो क्या होते हैं? वो आपके विशेष्य होते हैं। जिनके बारे में बात होती है वो विशेष्य होते हैं। परंतु आप एक चीज देखने का प्रयास करिए, आप एक चीज समझने का प्रयास करिए, क्या बात बोली जा रही है? देश महान है, तो देश के बारे में जो बात हो रही है क्या? कि वह महान है।
तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया विशेषण। महान क्या है, विशेषण है। और आसमान कैसा है, आसमान चमकीला है, तो चमकीला क्या हो गया, हमारा विशेषण। जो कि दोनों ही केसेस में आप देख सकते हैं कि विशेष्य के बाद यहां पर विशेषण आ रहा है, और जहां पर विशेषण विशेष्य के बाद आता है तो वो आपका विधेय विशेषण कहलाता है। अगर पहले आ जाता है तो उसको विशेष्य विशेषण बोला जाता है। बोलो कोई डाउट है या नहीं, समझ में आ गया। यदि विशेषण विशेष्य से पहले आ जाए तो विशेष्य विशेषण, और विशेषण विशेष्य के बाद आए तो उसको विधेय विशेषण कहा जाता है। इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका। हम्म हम्म बताइए, थम्स अप करके बताइए। अच्छा दिनेश पुनिया जी, अभी तो मैं और अच्छे अच्छे चीजें लेकर के आऊंगा आपके लिए, आप चिंता मत करो, मजा आ जाएगा आपको। जी जी बताइए। समझ में आ गया, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करोगे तो आराम से सब चीजें समझ में आती हैं। चीजें चाहती हैं कि कि हम उनको समझें। हाँ हाँ, कृष्ण राधा से काला है। पहली बात तो एक चीज है, आपका ये सेंटेंस ही गलत है। यानी कृष्ण राधा से काला है यानी कि कृष्ण और राधा काले हैं? नहीं, भगवान कृष्ण घनश्याम है, राधिका जी तो गौरांग है, गौरंग है, स्वर्ण के जैसा, ठीक है, स्वर्ण के जैसा आपका उनका बदन है। तो ये यही मतलब वो है, मतलब सेंटेंस ही गलत है, पर ये आध्यात्मिकता की तरह से गलत है। परंतु आप अगर मान भी लो कि राधा जी का रंग भी काला है, तो कृष्ण राधा से काला है, तो यहां पर इन दोनों के लिए ही यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपका यहां पर विशेषण की जो अवस्था का प्रयोग हो रहा है वो उत्तरावस्था का प्रयोग यहां पर हो रहा है। जी हाँ, विशेष्य और संज्ञा एक ही होती है। हाँ भाई, संज्ञा को ही तो विशेष से बोला जा रहा है, संज्ञा और सर्वनाम के बारे में ही विशेषण बात करता है, तो उसे ही कहा जा सकता है। हाँ। सर जी, ऐप ऐप में टेस्ट नहीं आ रहे हैं, प्लीज हेल्प मी। क्या दिक्कत आ रही है, टेस्ट नहीं हुआ है? बताओ मुझे एक बार, मैं भी देखूंगा उसको। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बताओ मुझे। ठीक है, तो आज हम इस क्लास को भी यहीं रख लेते हैं, इतना ही। और अब कल एक फाइनल इसकी क्लास होगी जिसमें हम लोग, मैं टाइम के बारे में आपको जानकारी दे दूंगा। एक हम लोग रखेंगे, अब कल एक तो हमारा प्रविशेषण रह जाएगा और एक विशेषण की अवस्थाएं रह जाएंगी। बहुत डिटेल से हमने इस चीज को पढ़ा है। हम्म ठीक है, पढ़ लिया है, और कोई दिक्कत कोई समस्या आपको इसमें नहीं होगी। कल जब इसकी अवस्थाओं के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे तो आपकी मौज आ जाएगी। अच्छा, कल हिंदी का टेस्ट नहीं हुआ है, चलो मैं पता करता हूँ। आप लोग चिंता मत करो, न हाँ, आप लोग चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। हाँ, आम मीठा है, यह आम मीठा है। हाँ, यह मीठा आम है। हाँ, तो अगर यहाँ पर देखो आम मीठा है तो यहाँ पर मीठा विशेषण है, मीठा क्या है, गुण है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। और यह मीठा आम है, तो मीठा तो गुणवाचक विशेषण नहीं है, यहां भी यहां पर सार्वनामिक विशेषण है। एक साथ दो तीन चार कितने भी विशेषण हो सकते हैं। अच्छा, आपके फोन में नहीं आ रहा है तो आपने अपना ऐप अपडेट कर लो। टेस्ट एप्लीकेशन पर मिलते हैं, यही जो ऐप है उसमें चले जाओ आप, फ्री वीकली टेस्ट वाले में, वहां पे चले जाए, मिल जाएंगे आपको। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल, फिर इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, देन अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे, मेरा नाम है राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू गाइस, बाय।